राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण का पावन महीना चल रहा है और इस महीने के प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं, तो आइए भक्तों प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। श्रावण मास में भगवान शिव का जल अभिषेक करना अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है, लेकिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन विशेष माना जाता है। वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, तरह तरह के फलों के रस से भी अभिषेक किया जाता है, किंतु जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है उसकी विशेष मान्यता होती है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का जल अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। यूँ तो सावन शिवरात्रि का पूरा दिन जल अभिषेक करने के लिए उत्तम माना गया है, किंतु इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। मान्यता है कि श्रावण शिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में शिव जी का पूजन करने से व जल चढ़ाने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस साल सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को है, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 23 जुलाई को श्रावण मास की शिवरात्रि है और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है आइए वो भी जान लेते हैं। इस दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक है, जो कि श्रावण मास की शिवरात्रि है। और इस वर्ष 2025 में श्रावण शिवरात्रि पर भद्रा रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को पूजन शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। इस दिन भद्रा का समय क्या है आइए जान लेते हैं। इस दिन भद्रा सुबह 5:37 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगी। सावन शिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में वो जान लीजिए। तो श्रावण शिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 से सुबह 4:56 तक आप अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन अमृत काल का जो समय है वो है 8:32 से सुबह के 10:02 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:44 से दोपहर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:38 तक रहेगा। भगवान शिव की 4 प्रहर व निशिता मुहूर्त में पूजा अति उत्तम मानी गई है। सावन शिवरात्रि के दिन शिव पूजन का निशिता मुहूर्त देर रात 12:07 से रात्रि 12:48 तक है। अब आइए भक्तों जान लेते हैं भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का जो समय है वो है शाम 7:17 से रात्रि 9:53 तक। और द्वितीय प्रहर पूजा का जो समय है वो रात्रि 9:53 से देर रात 12:28 तक। इसी रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का जो समय है वो है रात्रि 12:28 से 24 जुलाई को सुबह 3:03 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का जो समय है वो है 24 जुलाई को सुबह 3:03 से लेकर 5:38 तक। इन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान शिव की
प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रावण मास में रुद्राभिषेक और आप सभी लोगों को अवश्य कराना चाहिए। भगवान शिव जो कि देवों के देव महादेव हैं, माता पार्वती के साथ इस पूरे महीने पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों को उनके मन चाहे फल प्रदान करते हैं। तो प्रिय भक्तों, श्रावण मास के इस पावन महीने में रुद्राभिषेक, जल से अभिषेक या पंचामृत से अभिषेक भगवान शिव का अवश्य करें। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो माता पार्वती को शिवरात्रि के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित अवश्य करें। आप 16 श्रृंगार में 16 वस्तुएं नहीं यदि अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम 5 या 7 वस्तुएं माता को अवश्य चढ़ाएं, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, आलता, बिछिया, ये चीज़ें आप रख लें और चुनरी भी अवश्य रखें। साथ ही आप कोई फल ले लें, बताशे ले लें, मीठा लेना है, नहीं तो कुछ मीठा घर में बना सकते हैं या बाहर से भी ले सकते हैं और मंदिर में जाकर माता को चढ़ाएं। यदि कोई समस्या है, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में ही माता को चढ़ाएं। और जो भी सुहाग सामग्री है या तो आप किसी ब्राह्मणी को दान कर दें, नहीं तो स्वयं आप उसे अपने प्रयोग में ले आएं। ये माता का आशीर्वाद होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, इस पावन पवित्र श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और जगत जननी माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। जय माता की भक्तों, राधे राधे।